Hello students, today we are going to start your chapter number 25, name is statistics. In statistics, in this chapter, firstly we discuss data, frequency and frequency distribution. Now firstly discuss data. Data का होता है, the word data means information is the form of a numerical figure or a set of the given facts. The word data means information in the form, किस form में, numerical figure या set of given facts में. Now second one is frequency. Now second is frequency. Frequency, the number of times a particular observations occurs is called its frequency. Number of times a particular observation, जो हमारे पास observation दी होती है, जब उसके numbers of time, जब उसके numbers देखते भी कितने time से हमारे पास वो observation आ रही है, उसको frequency बोलते हैं. Now next is frequency distribution. The tabular arrangement of data showing the frequency of each observation is called the frequency distribution. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द टेबलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा. जब हम डाटा को अरेंज करते हैं टेबलर फॉर्म में, शोइंग द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में शो करते हैं ऑफ द ईज ऑब्जर्वेशन, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. नाउ वी स्टार्ट योर एक्सरसाइज 25. सम फर्स्ट सम इज अरेंज द फॉलोइंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. जो हमारे पास नीचे डाटा दिया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है. फर्स्ट इज 8, 3, 11, 15, 1, 7, 16, 25, 9 और 4. असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास लेस टू ग्रेटर, दैट इज स्मॉल से ग्रेटर की फॉर्म में हम चेंज करते हैं. इन असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारे पास गिवन डाटा वो आएगा, सबसे पहले स्मॉल इज 1, देन नेक्स्ट 3 एंड देन नेक्स्ट 4, next is 7, next is 8, next is 9 and next one is 11 and next 15, next 16 and next is 25. Now next second part arrange the following data in descending order. अब फर्स्ट पार्ट में हमने असेंडिंग में किया था और इन दिस पार्ट में हमने इस जो हमारे पास डाटा दिया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है. डिसेंडिंग दैट इज ग्रेटर टू लेस. Now first sum is 15, first sum of data is 15, 3, 0, 11, 7, 2, 23, 14, 29, 5, 1 and 17. Now अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो therefore first is 29, then next 23 and then next 17, next 15, next 14, next 11 and the next is 7, next is 5, 3, 2, 1 and last one is 0. Now next third part is construct a frequency table for each of the following data. जो नीचे डाटा दिए हैं हमारे पास, इनको फ्रीक्वेंसी टेबल में इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है. First sum is 3, 2, 5, 4, 1, 3, 2, 2, 5, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 2, 2 and 3. तो we have already discussed this frequency क्या होती है. Frequency is the number of times a particular observation occurs. भी हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन दिया है, देखना भी कितने नंबर ऑफ टाइम वो अक्कर कर रही है. तो फर्स्ट तो हमारे पास डाटा में 1, 2, 3, 4 एंड 5. हमने इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल जो कंस्ट्रक्ट करना है. ना फर्स्ट वन देखना है कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5. तो 1 इज ऑन 5 टाइम्स. इन टेलीमैक्स 1, 2, 3, 4, 5 इज दिस, तो फ्रीक्वेंसी इज 5. नाउ 2 इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 is in 7 time. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now 3 is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 3 is in 6 times. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And the next 4, 1 and 2. 4 is in only 2 times. 1 and 2. And then next 5 is 1, 2, 3. 5 is in 3 times. 1, 2, 3. So therefore total frequencies, if we have checked 5 plus 7 12, 12 plus 6
18 प्लस 2 20 प्लस 6 23। तो हम देखते भी जो हमारे पास डाटा दिया है उसमें भी 23 नंबर्स हैं। तो इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 एंड 23। तो दैट इज जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल जो कंस्ट्रक्ट किया वो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट है। इंटरवल क्लास इंटरवल क्या होता है, लोअर लिमिट लोअर टू अपर लिमिट। तो फर्स्ट फिलअप्स इन लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। हमारे पास दो इंटरवल्स में दो होती है, एक लोअर और एक अपर। अब लोअर इसमें 14 है एंड सेकंड इज अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 16 to 25। इसमें क्लास इंटरवल 16 to 25 है। देन हमने अपर लिमिट बतानी है, अपर लिमिट इज 25। द नेक्स्ट थर्ड फिलअप इज क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 20 to 30 इज डैश। क्लास साइज दैट इज जो दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस दैट इज कितना क्लास साइज है। 20 और 30 के बीच में जो क्लास साइज है क्लास साइज है वो है 10। इफ द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल 18 and 11 रिस्पेक्टिवली देन द क्लास इंटरवल्स। अगर हमारे पास अपर लिमिट इज 18 एंड लोअर लिमिट इज 11 दिया तो हमने क्लास इंटरवल कैसे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लोअर लिमिट्स आती हैं, देन नेक्स्ट अपर इज 18। Now next Phillips is if the lower and upper limits of the class interval 11.5 to 21.5 respectively, then the class interval lower limit is 11.5 and upper is 21.5. Question number 5 is the marks out of 50 obtained by 30 students of a class in an examination are given below. Marks out of 50 में से जो हमारे पास 30 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनकी इंफॉर्मेशन नीचे हमें दी गई है। 40, 12, 46, 37, 17, 27, 36 to up to so on. फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर। जो हमारे पास ऊपर डाटा दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको असेंडिंग में अरेंज करना है एंड प्रेजेंट इट इज अ ग्रुप्ड डाटा। देन बाय टेकिंग द क्लास इंटरवल, उसके बाद क्लास इंटरवल लेनी है। नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल इनका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12, 12 and the next 13, 17, 17, 17, 19, 19 or 19 and the next 21, 23, 25, 27, 30, 33, 37, 39, 40, 41, 46 एंड 48। तो नेक्स्ट उसने बोला था अब क्लास इंटरवल में भी फाइंड करना है। क्लास इंटरवल इज फर्स्ट इज 0 to 10, 10 to 20, 50 तक जाएंगे क्योंकि आउट ऑफ 50 है। 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब नंबर ऑफ दैट इज फ्रीक्वेंसीज की जो फाइंड करनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसने 0 to 10 में मार्क्स लिए हैं वो हमारे पास है 1, 2, 3। अब इसमें 10 इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि 10 इज इन्वॉल्व इन सेकेंड इंटरवल। तो यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज जिन्होंने इस इंटरवल में मार्क्स लिए। नेक्स्ट 10 to 20 में जो मार्क्स लिए हैं वो 11 स्टूडेंट्स हैं और जो 20 और 30 में मार्क्स लिए वो 5 और जो 30 और 40 में वो भी 4 एंड देन नेक्स्ट 40 to 50 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो है 1, 2, 3 and 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला था फाइन इम्पोज्ड इन ₹40 पीपल्स फॉर बीइंग एब्सेंट इन गिवन बिलो। ये हमारे पास 40 पीपल्स के जो फाइन्स दिए हैं तो इनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जो है वो राइट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने जो हमारे पास ऊपर डाटा दिया है इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल में राइट करना है। तो दिस क्वेश्चन इज आल्सो इन योर होमवर्क। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स।